ने कहा कि हमारा धर्म नहीं बदला है, हम अपने धर्म में हैं, तुम अपने धर्म को याद करो, तुम अपने धर्म में वापस आओ, तुम अपने अब्बा के दीन को भूल चुके हो। तुम्हारा भी अब्बा कौन? आदम। हमारा भी अब्बा कौन? आदम। तुम्हारा धर्म क्या? सनातन। सनातन किस धर्म को बोलते? सनातन इस्लाम का पुराना नाम है। जैन मुनि लोकेश साहब माइक पर आकर चीख लेने से, अपने डुप्लीकेट खुदाओं के फोन पर भाषण दे देने से, हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना अरशद मदनी को रुस्वा करने की वजह से, माइक पर भाषण देकर चले जाने से हकीकत सामने नहीं, हकीकत बदल नहीं जाती। हकीकत वो है जो अब्दुल्ला बोल रहा है। अगर आपको कंफ्यूजन हो, आपने चैलेंज किया था कि हम सहारनपुर आने के लिए तैयार हैं, मौलाना अरशद मदनी साहब से बाद में आप बहस करना, पहले आओ मौलाना अरशद मदनी के शिष्य से, उनके तालिबे इल्म से, उनके स्टूडेंट से। अगर आपको यकीन ना हो कि मौलाना की बात गलत है, मौलाना ने जो कहा था कि जिसको तुम लोग मनु बोलते हो उसको हम आदम बोलते हैं, इसमें कोई गलती नहीं थी। अगर आपको दलील चाहिए जैन मुनि लोकेश साहब, उठाओ अपनी भविष्य पुराण जिसके अंदर लिखा हुआ है ओम और हवियवती विष्णु के गीली मिट्टी से पैदा हुए। प्रधान नगर में एक कोने में उन दोनों को, ओम से मुराद आदम है, ओम को और हवियावती को हम अम्मा हव्वा बोलते हैं। आपके भविष्य पुराण में हवियावती लिखा हुआ, हम आदम बोलते हैं। आपके भविष्य पुराण में ओम लिखा हुआ। ओम और हवियावती विष्णु के गीली मिट्टी से पैदा हुए। विष्णु ने अपनी गीली मिट्टी से पैदा किया। विष्णु मीन्स रब, और आदम को भी रब ने पैदा किया। सेम मैच करता है। देखो जो मैसेज मौलाना ने कुरान के जरिए से बयान किया है, वो मैसेज तुम्हारी किताब में भविष्य पुराण में मौजूद है। इसीलिए मुंह में पट्टी बांध कर उल्टी सीधी बात करने से बात हकीकत छुप नहीं जाती। अगर यकीनन तुम्हारा ज़मीर जिंदा है, तुम अपने नेताओं को खुश नहीं करना चाहते हो, बुलाओ, बताओ तुम कहां बुलाते हो। मैं आऊंगा, तुम्हारी धर्म ग्रंथों से बात करूंगा। मैं नहीं पढ़ूंगा कुरान को, मैं भविष्य पुराण पढ़कर बताऊंगा, मैं गुरु पुराण पढ़कर बताऊंगा कि जमीन पर सबसे पुरानी लैंग्वेज ओम की है और हवियावती की है। मलेच्छ भाषा किरता तैन बैत वाक्य प्राण मुखा। आओ, जमीर जिंदा है तुम्हारा। यकीनन तुम्हारे पास अगर नॉलेज है तो आओ, नॉलेज की बुनियाद पर बात करना। हमारा कुरान झूठा नहीं हो सकता, हजरत मौलाना अरशद मदनी का स्टेटमेंट गलत नहीं हो सकता, इसलिए कि दलाइल की रोशनी में उन्होंने बात की है। मौलाना ने जो कहा कि हम जिनको आदम मानते हैं आप उनको मनु मानते हो, मौलाना ने कुरान की रोशनी में बात की, मैं वैद की रोशनी में तुम्हें बताता हूं। ओम और हवियावती विष्णु के गीली मिट्टी से पैदा हुए। प्रधान नगर में एक जगह रखा गया उन दोनों को। भविष्य पुराण का ये वाकया बता रहा हूं। आदम और हव्वा को पैदा करने का तज़किरा भविष्य पुराण में। ओम और हवियावती विष्णु के गीली मिट्टी से पैदा हुए। प्रधान नगर में उन दोनों को रखा गया। तभी फौरन कली, सांप कली की शक्ल में नमूदार होता है, यानी शैतान राक्षस सांप की शक्ल में नमूदार होता है, और उस कली द्वारा, उस सांप द्वारा, उस राक्षस द्वारा ओम और हवियावती दोनों ठग लिए जाते हैं, यानी दोनों को वो दाना खिला दिया जाता है। और तभी विष्णु गुस्से में आते हैं। उस विष्णु द्वारा, कली द्वारा ठग लिए जाने की वजह से, बेवकूफ बनाए जाने की वजह से ईश्वर कहता है ओम और हवियावती को कि तुम लोग लिमिट को क्रॉस कर चुके हो, तुमको मना किया था, प्रधान नगर में रखा था। प्रधान नगर मतलब जन्नत में रखा था, स्वर्ग में रखा था। विष्णु मीन्स अल्लाह है, विष्णु मीन्स रब है, रब ने रखा था। अब तुम लोग एक काम करो, तुमने खिलाफ वर्जी की है, ईश्वर के उपदेश को नहीं माना। अब तुम लोग प्रधान नगर से दुनिया में जाओ। प्रधान नगर से उन दोनों को दुनिया में भेजा गया। बताइए यही वाकया कुरान में है कि नहीं है? आदम का अल्लाह तबारक व तआला वेदों में क्या कहा?
ओम और हवियावती विष्णु के गीली मिट्टी से पैदा हुए, यानी आदम को और हव्वा को विष्णु ने गीली मिट्टी से पैदा किया। और हजरत आदम को और अम्मा हव्वा को कुरान की रोशनी में देखें तो अल्लाह कहता है खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहू मिन तीन, खलक़तू बियदैया, अपने हाथों से मैंने पैदा किया। अल्लाह कहता है किनको? आदम की शक्ल को अपनी हाथों से, अल्लाह कहता है। और वहां क्या कहा गया? विष्णु के गीली मिट्टी से। विष्णु मीन्स रब्बुल आलमीन, विष्णु के गीली मिट्टी से आदम हव्वा पैदा किए गए। यहाँ नाम सनातन है तो पता चला कि हिंदू भाई हमारे भाई हैं, वो भटके हुए हैं, गलत रास्ते पर चले गए, उनको कोई बताने वाला नहीं मिला। इसी धर्म से निकलकर वो जैन मुनि लोकेश जी के गुरु ने अपना एक अलग मजहब बनाया, जैन धर्म। इसी हिंदू धर्म से निकलकर गौतम बुद्ध सिद्धार्थ ने अलग धर्म बनाया। इसी धर्म से निकलकर गुरु नानक ने सिख धर्म बनाया। इसी धर्म से निकलकर पंडित दयानंद सरस्वती ने धर्म बनाया। इस्लाम धर्म से निकलकर कोई धर्म बनाया? कोई नहीं बनाया। धर्म इस्लाम है। हाँ, छोटे छोटे फिरके हो सकते, फिरका धर्म नहीं, फिरका कौन? ये जमात इस्लामी है भाई। मकतबे फिक्र अलग हो सकते, ये तबलीगी जमात है, लेकिन तबलीगी जमात का भी धर्म इस्लाम, जमात इस्लामी का भी धर्म इस्लाम, देवबंदियों का भी धर्म क्या? इस्लाम। बरेलवी का भी धर्म क्या? इस्लाम। चकरालीवी का भी धर्म क्या? इस्लाम। है कि नहीं? सबका हमारा मकतबे फिक्र अलग हो सकते हैं, मसलक के अंदर थोड़ी बहुत तब्दीली हो सकती है। अहले हदीस का भी धर्म क्या? इस्लाम। लेकिन आपके यहाँ तो पूछे गुरु नानक जी से कि गुरु नानक जी क्यों ऋग्वेद छोड़ा आपने, क्यों अपना धर्म सिख धर्म बनाया? गौतम बुद्ध सिद्धार्थ से पूछे कि क्यों ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद छोड़ा, क्यों आपने अलग मजहब बनाया? जी गौतम बुद्ध सिद्धार्थ से पूछे बुद्धिस्ट क्यों बनाया आपने बुद्ध धर्म, बौद्ध धर्म? बौद्ध भी गया में पैदा हुए, जैन गौतम बुद्ध सिद्धार्थ बिहार में वो भी पैदा हुए। मेरे भाइयों, खामखा की वो बातें हैं सस्ती पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए। तो ये तहकीक हो गई